शहर भूजल की समस्या से जूझ रहा है और इस बार हुई मानसून की बारिश के बाद जोधपुर शहर के कई इलाकों में भूजल स्तर बढ़ गया। लोग जहां अपने मकान का निर्माण करवाने के लिए नींव खोदते हैं वहां 2 से 2.5 फीट पर ही पानी निकल आता है। कई लोगों के मकानों में अंडरग्राउंड पानी आने से मकानों की चिंता उनको सता रही है। हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत कर जाना है कि उन लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह पानी जो है वो थोड़े से बेसमेंट में ही इतना पानी लोगों के भर जा रहा है। मकानों की नींव कमज़ोर पड़ने का डर भी लोगों को सता रहा है। किस तरह अचानक से भूजल स्तर जो है वो ऊपर आ गया जोधपुर के अंदर, ये एक अच्छी खबर भी है, लेकिन दूसरे लिहाज से पहले से बने मकानों के लिए, कुछ इमारतों के लिए ये खबर बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि इससे मकानों की जो नींव है उसके कमज़ोर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। तो जोधपुर से ये खबर हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस तरीके से इस बार के मानसून में हुई भारी बरसात के बाद भूजल स्तर बढ़ गया। और इस भूजल स्तर के बढ़ने के बाद स्थिति यह है कि नींव जब खोदते हैं मकान बनाने के लिए, कोई भी इमारत बनाने के लिए, तो 2 से 2.5 फीट तक पर ही पानी निकल जाता है। पहले काफ़ी नीचे था, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया है, अच्छी बात भी है, लेकिन मकान जो बने हुए हैं लोगों के, उनकी मजबूती के लिए एक ज़रा थोड़ा खतरा ये पैदा हो गया, जिसके कारण लोगों को समस्या अब दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और प्रयास किया है उन लोगों की समस्याओं को जानने का, ये समझने का कि किस तरीके से अचानक ये नई परेशानी लोगों के सामने आकर जो खड़ी हो गई है, इसका सामना कैसे अब लोग कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी दिक्कतें हैं, क्या कुछ मांग भी वो कर रहे हैं प्रशासन से, किस तरीके से उनको राहत दी जा सके। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल का जायजा लेने के लिए सबसे पहले हमारे संवाददाता पहुंचे लाल सागर इलाके में, जहां मकान बनाने वाले राजेंद्र परिहार ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपने मकान की नींव खोदनी शुरू की तो करीब 3 फीट की खुदाई पर ही नींव में से पानी निकलने लगा, जिससे अब मोटर के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। और ये समस्या सिर्फ यहीं की नहीं है, आसपास के कई इलाकों का भी यही हाल है। वैसे तो जोधपुर शहर में भूजल स्तर बढ़ने की समस्या लंबे समय से है, जिसके लिए कई रिसर्च की गई थी। रुड़की तक से जो वैज्ञानिक है उन्होंने जोधपुर में भूजल स्तर बढ़ने का कारण जानने का प्रयास किया था। लेकिन इस बार जिस तरह से मानसून बढ़ा है और लगातार जिस तरह से दायरा भूजल स्तर का बढ़ा है, उसको लोगों ने चिंता में डाल दिया है। अगर बात कर ली जाए जोधपुर से लेकर, हम है जोधपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर लाल सागर इलाके में, जहाँ पर लोग अपने मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मकान की नींव खोदते हैं वैसे ही पानी आ जाता है। हम वो तस्वीर दिखाएंगे आपको, देखिए किस तरह से, आप देखिए मकान की जैसे ही नींव खोदने का प्रयास किया गया, करीब 3 से 4 फीट भी मुश्किल से होगा, लेकिन ये पानी बाहर आ गया। अब मकान मालिक है जो इस पानी को मोटर की सहायता से बाहर फेंकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये समस्या सिर्फ एक इस इलाके की नहीं है, लाल सागर माता का थाना एरिया की, और भी कई ऐसे इलाके जिनकी एनडीटीवी तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से जो है लोगों के घरों के भूजल जो है अंडरग्राउंड बने हुए हैं, उसमें भूजल स्तर बढ़ा हुआ है और लोग उसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र परिहार। परिहार साहब, क्या समस्या आई आपको? मेरा मकान, भाई साहब का मकान बन रहा है 1 महीने से। मतलब बारिश आने के बाद मेरा जो पानी का टैंक बना हुआ है उसमें से पानी फुल ऊपर आ रहा था, करीबन 5 फीट तक पानी चढ़ गया था। तो इससे हौद तैयार नहीं हो रहा था। हम लोगों ने पास में गड्ढा किया तो ये समस्या, गड्ढा खोदते ही हाथों हाथ पानी इतना नीचे से बाहर आने लग गया, ताकि ये देख लो ये स्थिति है। और पास में मेरा ये जो हौद बना हुआ है उसमें भी पानी की समस्या है और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं इससे। एक चीज़ बताएं, किस तरह से जो आपके और अन्य इलाकों में भी लोगों के अंडरग्राउंड मैं में? अभी मेरे पार्षद साहब के यहाँ भी ले जाता हूँ, भैरव सिंह जी के यहाँ, उनके भी घर में यही समस्या है। मैंने भैरव सिंह जी से बात की, भैरव सिंह जी ने मुझे ये इतना कोऑपरेट किया है और मैं आगे इस समस्या को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि इस समस्या का, अगर गवर्नमेंट इस पानी को यहीं डालेगी नाले में तो ये समस्या बढ़ेगी। इस पानी को अगर आप कृषि के लिए दीजिए, जैसे हम लोग, मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ, त्यूरी से,
तो त्यूरी आज से जो 35 साल पहले जोधपुर को पानी देता था। यही पानी अगर गवर्नमेंट त्यूरी और ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ पानी नहीं है, ये पानी को इकट्ठा करके वहाँ देवे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी भविष्य में। ये इनका मानना है कि अगर ये पानी इकट्ठा करके दूसरी जगह खेतों में अगर ये पानी डाल दिया जाए, लेकिन जिस तरह से जोधपुर में करीब 104 स्पॉट है चिन्हित किए हुए, जिसमें से पानी की मोटरें लगाकर उस पानी को नहाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए सप्लाई किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर वो पानी अभी सप्लाई नहीं हो रहा। हम कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से जोधपुर शहर में भूजल की है जो समस्या बढ़ी हुई है। चलते हम दूसरे स्पॉट पर, वहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है भूजल स्तर बढ़ा हुआ है और वहाँ के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची क्षेत्रीय पार्षद भैरव सिंह के घर, जहां पर पार्षद तो नहीं मिले, लेकिन पार्षद के पिताजी ने बताया कि अंडरग्राउंड में पानी भरे होने की वजह से उन्हें रोज पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। पहले तल में से पानी आता था, तल को ऊंचा किया तो अब साइड की दीवारों में से पानी आ रहा है और रोज मोटर लगाकर पानी बाहर निकालना पड़ता है। एनडीटीवी की टीम पहुंची है लालसागर इलाके में, अलग अलग जगह पर जाकर पता कर रही है कि कहां लोगों के घरों में परेशानियां हो रही है। इस वक्त हमें क्षेत्रीय पार्षद है भैरव सिंह जी, उनके घर पर, वार्ड नंबर 71 है। यहाँ पर आपके क्या समस्या है इस मकान में? की समस्या कोनी है, पानी जानी है बस। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी पहले तो आओ तो तलमू, पता तल ऊँचो ले लिया जाए, हमें बाजू में आऊँ को कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता होगा? बिजली का बिल भी बढ़ गया होगा आपका, और पानी आपने 1.5 फुट कह रहे जमीन से ऊंची की। हाँ, पानी तो हमें रोज मोटर तोड़ो में 12 काटो, रोज सुबह पे 12 काटने की तो आगो पानी, रात में तो पानी आ जाए। ये है भैरव सिंह जी के रिश्तेदार जो यहाँ पिताजी है, और जो बताते हैं कि किस तरह से इस मकान में करीब 1.5 फुट नीचे पहले पानी था, लेकिन अब 1.5 फुट ऊपर करने के बावजूद भी पानी आ रहा है। लेकिन इस पानी को निकालने के लिए बिजली का बिल भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ मकान का जो नींव है वो कमज़ोर हो रही है। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है। और ये समस्या सिर्फ एक जोधपुर के लालसागर या माता का थान इलाके की नहीं है, ये जोधपुर के कई क्षेत्रों में, जिस तरह से इस बार मानसून की बारिश भी बढ़ी है, लेकिन कई जगह पर जिस तरह से भूजल स्तर बढ़ा उसको लेकर रिसर्च की गई, लेकिन अब जिस तरह से दायरा फैलता जा रहा है, तो एक बार पुनः सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए, वैज्ञानिकों को भेजना चाहिए कि ये पानी का दायरा फैलता क्यों जा रहा है, किस तरह से जोधपुर के जो है लोगों के अंडरग्राउंड में हो या नींव खोदने में पानी निकल आता है 2 से 2.5 फीट की नींव खोदते ही, तो इसकी जाँच करने की आवश्यकता। हम और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जिस तरह से जो अगर बात कर ली जाए जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार की, जहाँ कई दुकानों के अंडरग्राउंड में पानी भरा हुआ है, हम त्रिपोलिया बाजार की तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह की समस्या से क्षेत्रीय लोग जूझ रहे हैं। इसी क्षेत्र में रहने वाली विमला देवी और अभय सिंह ने बताया कि उनके घरों में अंडरग्राउंड में पानी होने की वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मोटर लगाकर पानी बाहर फेंकने पर उनका बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है। साथ ही उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अंडरग्राउंड पानी की वजह से उनका मकान ना गिर जाए, क्योंकि पानी की वजह से मकान की नींव कमजोर हो जाती है। अबे सिंह जी, क्या समस्या आ रही है? नीवो खोदी, नीवो में पानी आ रही हो पुल, नीवो खोदा काम की करा हैंग वो जमीन में पानी आ रही हो ऊंचो, कारीगर लगे, मजदूर लगे, मजदूरी खोटी हुआ, लाइट ही बढ़े, सब कुछ खर्चा ही है। तो थोड़ा आगती पागती दूसरे लोगों ने भी आ जाए, सब और आ रही है, सब और समस्या है। इन्हीं समस्या ने गवर्नमेंट ने हल करनी चाहिए, नहीं तो कोई ट्यूबवेलो खोदा और पानी पाइपलाइनों में गला दे तो पानी तो काम आवे। कितनी टाइम आ रही हो पानी आई हो 3-4 महीने हो गया। लाली साल बरसात आई उन टाइम ही फुल आया होता, हर साल आया होता, अब 2-3-4 साल हो गया। लाल सागर क्षेत्र का जायजा लेने के बाद हमारी टीम पहुंची त्रिपोलिया बाजार। यहाँ कई व्यापारियों की दुकानों में अंडरग्राउंड पानी भरा होने की वजह से व्यापारियों को अब दूसरी जगह किराए के गोदाम लेने पड़ रहे हैं। एक और दीपावली का सीजन है और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड में पानी आने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की तरफ से त्रिपोलिया बाजार में लगाई हुई मोटर जो पानी निकालने का काम करती है, वो भी कम हॉर्स पावर की लगी है, जिससे कि क्षेत्र का पूरा पानी नहीं निकल पाता।
एनडीटीवी दिखा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह से जो है भूजल स्तर बढ़ने के कारण से लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। हमने अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में। त्रिपोलिया बाजार में गोविंदा बावड़ी के साथ साथ अन्य जो जल स्रोत है उनका पानी है जो बढ़ने के कारण से लोगों के गोदाम और अंडरग्राउंड जो है उसमें पानी भर जाता है। लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले उन्हें क्या तकलीफ हो रही है और किस तरह से ये लोग यहाँ इस समस्या का समाधान करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील गोयल सर। सुनील, क्या समस्या आती है आप लोगों को? सर हमारे यहाँ अंडरग्राउंड में पानी भर जाता है, उससे हमें काफ़ी तकलीफ होती है। सब माल ख़राब होता है। एक तो हमने तो फिर गोदाम लेना पड़ा एक्स्ट्रा, उसका भी किराया बड़ा लगता है। सुबह आते यहाँ देखो पाइप लगा हुआ, इधर मोटर चलाते हैं हम। बस ये यहाँ गोविंदा बावड़ी का पानी स्तर बढ़ जाता है तो हमारे यहाँ पे पानी बढ़ता है अंडरग्राउंड में। क्या मानते हैं आप, क्या कारण है पूरे क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है? पानी का तो अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। काफ़ी दिनों से कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। सुबह आते ही रोज़ अंडरग्राउंड भर जाता है, बार बार खाली करता रहना पड़ता है। दिन में 2-3 बार खाली करता है, फिर भी वो कुछ समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय पार्षद है, उनसे जान लेते हैं कि कितने समय से ये समस्या चल रही है और क्या इसका इससे समाधान नहीं है या वही एक ही? अधिकारियों को बार बार बताने के बावजूद भी अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ ये गोविंदा बावड़ी पे पंप लगा हुआ है, वो पंप इसके जितना वो पानी निकालना चाहिए उतना वो सेट नहीं हो रहा है। इस पे हैवी पंप लगेगा जब ही जाके समाधान होगा। दूसरा 24 ही घंटे ये पंप चल रहा है, एक ही पंप लगा हुआ है। 24 घंटे में मोटर भी ख़राब हो जाती है। अभी मोटर ख़राब हुई करीब 7-8 रोज़ हो गए। अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक कुछ सुचारू रूप से कार्य नहीं हुआ। व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि जो भी व्यापारी गोविंदा बावड़ी क्षेत्र के आसपास जो व्यापार कर रहे हैं उनके भूतल के अंदर बार बार वो पानी भर जाता है क्योंकि उनको माल का स्टॉक रखना पड़ता है। दिवाली की सीज़न भी आ रही है, उस सीज़न के कारण भी इनको माल का स्टॉक करना पड़ता है। स्टॉक के कारण ये पानी भूजल में भरने के कारण उनका माल भी डैमेज होता है, माल भी ख़राब होता है। उससे व्यापारी बहुत परेशान है। व्यापारी सुबह आके मतलब धंधे के लिए आते हैं और सुबह देखते ही करीब एक गोडे तक उनका पानी भरा रहता है। तो वो पानी निकालने के लिए अपने खुद की मशीन भी लगाई हुई है और वो पानी निकालते हैं, जिससे भी समाधान नहीं हो रहा। मैं प्रशासक और अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में बड़ा हाउस पावर लगाकर इस मशीन की जगह अच्छी पावर की मशीन लगाकर इन व्यापारियों को निजात दिलाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद। क्या लगता है आपको, क्या क्या समस्या आती है आपको? एक तो अंडरग्राउंड पानी भरे, सुबह आते ही पानी निकालना पड़ता है, लाइट का बिल आता है वो अलग, और यहाँ के अधिकारी सुनाई करते नहीं है। आजकल करते रहते हैं, नई मोटर नहीं लगाते हैं, पुरानी रिपेयर करते हैं फिर ख़राब हो जाती है और कोई समाधान होता है नहीं कुछ भी। व्यापारी इतने परेशान हैं, लगातार अधिकारियों को शिकायत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। केयर टेकर है चंदू भाई, कितने साल से आप मोटर को देखते हैं? करीब 15 से 20 साल से मोटर चला रहा हूँ, सेवा है मेरी ये। इसलिए क्या है, ये पावरफुल मोटर नहीं है। ये क्या 15 दिन में 20 दिन में बल जाती है, फिर वापस रिपेयरिंग होती है तो 15-20 दिन और लगते हैं। इसमें 15 फीट पानी रोज आता है और 10 फीट जाता है तो 5 फीट रुकता है और लोगों के अंडरग्राउंड परेशान हो जाए। ये पूरे क्षेत्र में पानी सबके अंडरग्राउंड गोडे तक भरा पड़ा है और सबका माल ख़राब हो रहा है। मेरे को कहते हैं मोटर तो बढ़ेगी और बढ़ने के बाद में 15-20 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा तो काम है चालू करना है, सेवा का काम है। चंदू भाई है जो वैसे चाय की थड़ी चलाते हैं, लेकिन बाजार में सेवा देने के उद्देश्य से लगातार इस पंप हाउस का जो है उन्होंने जो है रख रखाव करते हैं, चालू करना बंद करना, तमाम वो मोटर की अगर बंद हो जाती है तो उसकी सूचना अधिकारियों को देते हैं। पिछले हफ्ते मोटर बंद हो गई थी, लेकिन मोटर पिछले हफ्ते बंद हो गई, जल गई थी। हाँ। कितने दिन बाद ठीक की है? एक सप्ताह के बाद नहीं आते, अब 10 दिन तैयार होती है, स्टॉक में मशीन नहीं होती है तो 15-15 दिन लग जाता है। लोगों को अंडरग्राउंड भरी जाते हैं, सब परेशानी शहर के अंदर। लोगों को जो है भूजल स्तर बढ़ने के कारण से उनके गोदाम में रखने के जो सामान है वो ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से दीपावली की सीज़न आने वाली है उससे पहले जिस तरह से जो है गोदाम में स्टॉक करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि भूजल स्तर बढ़ने के कारण से उनके गोदाम में जगह नहीं है। दूसरा किराए पे गोदाम लेना पड़ता है, साथ ही साथ मोटर चलाने के कारण से बिजली के बिलों में भी बढ़ोतरी होती है। तो कह सकते हैं ये समस्या हालांकि आज की नहीं है, करीब 20 से 25 साल हो गए जिस तरह से भूजल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं होने के कारण से न केवल त्रिपोलिया के बल्कि जोधपुर शहर के भीतरी इलाके और अन्य जगहों पर जोधपुर से करीब
8 से 10 किलोमीटर दूर लालसागर और जो माता का थान एरिया उस इलाके में सरदारपुरा एरिया तमाम जगहों पर है जो भूजल स्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि किसी तरह से जो है अगर सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो शायद आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि नहीं हो जाए। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या का समाधान तुरंत करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस समस्या को लेकर लंबे समय से जूलॉजी के प्रोफेसर सुरेश चंद्र माथुर रिसर्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1997 से इस समस्या की शुरुआत हुई और ये विकराल रूप लेती जा रही है। ये बहुत ही साधारण सी भूवैज्ञानिक समस्या है और इसका समाधान भी भूविज्ञान में ही निहित है। 1997 से पहले लोग पानी के लिए तरसते थे और जब इंदिरा गांधी नहर आई तब क्षेत्र में काफी पानी आया। सुरेश चंद्र माथुर का कहना है कि इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि कितना पानी रिचार्ज हो रहा है और कितना डिस्चार्ज, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। सीवरेज लाइन का पानी भी ट्रंक लाइनों के लीक होने के कारण जमीन में जा रहा है, उन्हें भी दुरुस्त करने की जरूरत है। जोधपुर शहर में लंबे समय से जल स्तर जो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर सुरेश चंद्र माथुर हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि ये समस्या का कारण क्या है और लगातार आपने कई रिसर्च पेपर है जो सरकार के सामने प्रस्तुत भी किए थे, समाधान भी बताया था, लेकिन अभी तक ये समाधान नहीं हो पा रहा। क्या कारण है सर? किस तरह से ये जो है भूजल स्तर बढ़ता जा रहा है और क्या कारण मानते हैं आप इसको लेकर? देखिए 1997 से ये समस्या की शुरुआत हुई और ये विकराल रूप लेते हुए जा रही है। ये बहुत ही साधारण सी भूवैज्ञानिक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी भूविज्ञान में ही निहित है। हमारे द्वारा समय समय पर रिसर्च पेपर के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा हमने आगाह किया था प्रशासन को कि ये समस्या जो है 2001 और 2 के अंदर हमने स्पष्ट रूप से हमारी रिसर्च के द्वारा बताया था कि जियोलॉजिकली जो ये प्रॉब्लम है तो हमें सबसरफेस जियोलॉजी को समझना आवश्यक है। इसके अंदर सबसे प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पे 3 तरह की चट्टानें इस प्रॉब्लम के संबंधित है। सबसे नीचे मलानी रायोलाइट, मलानी इग्नेस सूट की रॉक है, उसके ऊपर जोधपुर ग्रुप ऑफ रॉक है और उसके ऊपर एल्यूएम है। 3 तरह के प्रिंसिपल एक्विफर भूजल विज्ञान के हिसाब से हमारे जोधपुर में मौजूद है। तो पहले जब 97 के पहले हम पानी के लिए तरसते थे और जब इंदिरा गांधी कैनाल आई तो हमारे पास में बहुतायत पानी आया। तो पहले हम डीप एक्विफर को फैच करते थे और पानी निकालते थे। तो समय के साथ में आज उस बात को कम से कम 27 साल हुए हैं। 27 साल के अंदर हमने क्या किया, मैंने 2-3 कॉन्फ्रेंसेज भी ऑर्गेनाइज की थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के और स्टेट वाटर ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ में, जियोलॉजी डिपार्टमेंट जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में। वहाँ पे चीफ इंजीनियर जितने भी ऑफिशियल्स थे, हमने साफ तौर पे कहा था कि ये आपराधिक मामला है। एक तरह से आप एक ही एक्विफर से, जैसे फॉर एग्जांपल आप गोरिंदा बावड़ी से पानी को पब्लिक पार्क में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा एल्यूम एक्विफर तो वो की वो है। तो टंकी के 2 मुंह हैं, एक में से पानी निकाल रहे हैं और दूसरे में डाल रहे हैं। तो आपका समय के साथ में जल स्तर मेंटेन रहता है, लेकिन आपने प्रॉब्लम को मूलतः जड़ से समाप्त करने की दिशा में काम नहीं किया। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इससे जनता में ये जरूर जाता है मैसेज कि भाई वाटर टेबल जो है वो स्थायित्व प्राप्त कर रही है, लेकिन ये स्थायित्व नहीं है। समय के साथ हम देख रहे हैं। तो हमें इस पानी को जितना 40 mld वाटर पहले था, उसको पानी को हमको दूसरे एक्विफर में ले जाना पड़ेगा। तो ये ज्वलंत समस्या केवल जोधपुर के जो सब सरफेस जियोलॉजिकल डिस्पोजिशन ऑफ रॉक है उसके वजह से है। तो हमें पहले जितने भी ग्राउंड वाटर के डेटा है हमारे पास में, सेंट्रल एजेंसीज़ ने, NIH वगैरह ने काम किया है, NGRN ने काम किया है, हमने काम किया है, तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉब्लम की तरफ हम इशारा बता रहे हैं सॉल्यूशन का कि जहाँ पे भी एक्विफर एल्यूवियम के नीचे शेल है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और वहाँ से पानी को दूसरे एक्विफर में शिफ्ट किया जाए। ये अब की बार जो मानसून ज़्यादा आया है, क्या ये एक कारण हो सकता है या सीवरेज का और ट्रंक लाइन की जो ये बात कही जा रही उसमें कितनी सच्चाई है कि ट्रंक लाइन पुरानी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है अंडरग्राउंड वाटर। देखिए जितना भी पानी हम जितना इस्तेमाल करते हैं
तो हमारे यहाँ पहले बात तो एक रेट ऑफ डिस्चार्ज और रेट ऑफ रिचार्ज की स्टडी नहीं हुई है। हम शहर में कितना पानी दे रहे हैं और जौजरी रिवर तक वो कितना पानी पहुंचता है, पहले के एस्टिमेट मेरे को अभी इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है 37% वाटर हमारा शहर में ही रिचार्ज हो जाता है, इतना 63% करीब वाटर बाहर जाता है। तो ये इम्बैलेंस जो है रिचार्ज और डिस्चार्ज का, इसको भी स्टडी किया जाना चाहिए कि हम जितना पानी सप्लाई कर रहे हैं कितना ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना बाहर शहर से जा रहा है। दूसरी बात, हमारी जो लाइन है, सीवरेज लाइन्स हैं, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, वो सभी को पता है, न्यूज़ में भी आता रहता है। तो कई जगह पे ये स्टडी भी लोगों ने की है, क्वालिफायर वगैरह, ये इस तरीके जो बायोकेमिकल स्टडीज़ हुई है, उसके द्वारा भी उसका गटर लाइन का वाटर, ग्राउंड वाटर के साथ में संबंध आया है। पहले के जमाने में बावड़ियां और तालाब बनाए गए थे और उसमें निर्बाध रूप से पानी आता था, वो रुक गया। वाटर रिसोर्सेज में कमी हो गई, कभी ऐसी समस्या नहीं हुई। लेकिन बदलते वक्त के साथ माइनिंग बढ़ गई, जिस तरह से नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, इसकी वजह से जोधपुर अब दो तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ तो वाटर लॉगिंग है और दूसरी तरफ रिसोर्स कम हो गए हैं। पूरे विश्व में कहीं भी इतने कुएं और बावड़ियां नहीं हैं जितनी जोधपुर में हैं। एक आखिरी सवाल, क्या मानते हैं जोधपुर कटोरी है? नंबर 1। नंबर 2, आने वाले दिनों में क्या जोधपुर अपन कह सकते हैं पानी पर तैर रहा है और कभी भूकंप आ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जनहानि होने की संभावना रहेगी? देखिए, भूविज्ञान की संरचना के हिसाब से अगर देखें तो जोधपुर के अंदर 4 तरह की पहाड़ियाँ हैं, रिजेज जिसे हम कहते हैं। सबसे बड़ी रिज है मेहरानगढ़ रिज, दूसरी है कायलाना रिज, तीसरी प्रतापनगर सूरसागर रिज और चौथी है उम्मेद भवन रिज। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें जोधपुर की तो 4 प्रोमिनेंट रिजेज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के ट्रेंड से 4 रिजेज हैं और इन चारों रिजेज पहाड़ियों के बीच में जोधपुर लीनियर वैली की तरह बसा हुआ है। तो एक तरह का वैली है ये, कटोरानुमा भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन है, डिप्रेशनल पार्ट है। तो जितना भी पानी बरसात का हो, नेचुरली जो वाटर ड्रेन होता है, तो वो सारा के सारा शहर में आएगा, वैली के अंदर आएगा। अब उसमें हमारे पूर्वजों ने, राजा महाराजाओं ने इतना मेटिकुलसली सिस्टम बना रखा था। पहले प्रॉब्लम क्या थी? पानी नहीं था। चिड़ियानाथ जी के श्राप के साथ जोधपुर की जो स्थापना 1459 में हुई, उसके बाद में लेकिन उन राजा महाराजाओं ने उस तरह प्रशासनिक से लेके वित्तीय और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पानी की एक एक बूंद को संग्रहित किया। आप देखिए, अगर लैंडसेट इमेज को देखें तो हमारे जितने भी पुराने नेचुरल वाटर बॉडीज़ और ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ है, उनमें पानी संग्रहित क्यों होता था? जबकि यहाँ तो बारिश बहुत कम आती थी। लेकिन सूरसागर से या जोधपुर के नॉर्दर्न पार्ट से जो कैचमेंट था एरिया, वो पानी लेके आता था। लेकिन हमारी स्टडी अभी रिसेंटली 2023 के अंदर हमने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें हमने ये बताया कि हमारे जो वाटर बॉडी, जब उम्मेद सागर के अंदर सूखा हो गया, बिल्कुल पानी नहीं आया, तो हमने एक स्टडी किया कि ये जो सूरसागर से लेकर के चौपड़, सूरसागर, अगोड़ाई से लेकर के, बरली से लेकर के ये जो खाने हैं सैंडस्टोन की, ये खाने बनने से जो कैचमेंट एरिया से वाटर जो निर्बाध रूप से आता था वो रुक गया। तो हमारे वाटर रिसोर्सेज में एक तरफ से तो कमी हो गई पानी की, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो गई। तो एक साथ जोधपुर 2 तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो आप माइनिंग एक्टिविटीज़ को बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो कैनाल पुराने समय से है, अगर आप जाकर के देखेंगे, गुलाब सागर जो है वो बालसमंद से जुड़ा हुआ नहर से। गुलाब सागर का ओटा होता है या ओवरफ्लो होता है पानी, तो वो फतेह सागर जाता है। तो इतना मेटिकुलसली उन्होंने कैनाल सिस्टम बना रखा, पूरा एक नेटवर्क है एंशिएंट, जिसे हम हेरिटेज कैनाल सिस्टम ऑफ जोधपुर कहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये बताता भी हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जियो पार्क जोधपुर में बनाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे हिजाइनस HSC गज सिंह जी इसमें बहुत ही बड़ा समर्थन कर रहे हैं हमारे को। और हमने मेहरानगढ़ की पहाड़ियों को इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस करके स्थापित करके वहाँ पे रावजोधा पार्क की जो है टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो अभी जो हमारे जो करीब 117 झाल और बावड़ी जोधपुर में
किसी भी पूरे विश्व के अंदर इतने झालरे और बावड़ियाँ नहीं है। तो वो हमारी विरासत है, ये हेरिटेज है, वाटर हेरिटेज ऑफ आवर सिटी। तो वो उनको भी, और वो केवल हेरिटेज इसी तरह से नहीं है, ये मेटिकुलसली और स्पेक्टेकुलर रूप से बनाए गए सिविल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का एक मिरेकल है। प्रोफेसर माथुर का कहना है कि इस समस्या का समाधान प्रशासन कर सकता है। साथ ही साथ इस पानी को आसपास के कई इलाकों में भेजा जाए तो उस इलाके की खेती में सुधार आ जाएगा। उन्होंने कहा कि रीको को भी पानी सप्लाई करना चाहिए, जिससे उद्योगों को भी पानी मिल सके। रिसेंटली पिछले माह में ही राजमहल झालरा को रिनोवेट करके और उसको हैंडओवर किया गया प्रशासन को। तो सिविल एजेंसीज तो बहुत काम कर रही है। सरकार को जब एक बार आप तूरजी के झालरा देखिए, तूरजी के झालरा केवल एक झालरे के वजह से रिक्रिएशन और टूरिज्म कितना बढ़ा है। आप खुद पिछले 10-15 साल से देखिए कितने गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और होटल्स वहाँ पे खुल गए हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये वजह क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को इसको प्रमोट करता है कि जियो पार्क के थ्रू इन चीज़ों को संरक्षित किया जा सकता है, टूरिज्म बढ़ा। तो जियो टूरिज्म और हाइड्रो जियो टूरिज्म हमने एक टर्म दी है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ और हमने, कि हाइड्रो जियो टूरिज्म, ये तूरजी का झालरा एक ज्वलंत उदाहरण है। अभी UDH मिनिस्ट्री की, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर एक कार्यशाला हुई, इसमें IIT जोधपुर और हमने मिलकर के काम किया और एक फील्ड ट्रिप रखी गई पूरे एक दिन की, जिसमें हमने शोकेस किया कि एक तूरजी का झालरा हाइड्रो जियो टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हमारी ये विरासत जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जा रही है, हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। राजमहल झालरा अभी का ताज़ा उदाहरण है। अतुल जी और हमने मिलकर के ये जो काम किया है गज सिंह जी के सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उस चीज़ को सरकार ले और हाइड्रो जियो टूरिज्म स्पॉट्स इनको बनाए। वर्तमान में जिस तरह से भूजल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से अभी करीब 40 और जगहों पर मोटर लगाने की जरूरत है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मनोज भुवन ने बताया कि राजा महाराजाओं ने जो नहरें और सीवरेज लाइनें बनाई थी, वो एक व्यवस्थित सिस्टम के तहत बनाया गया था, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। सर, इसके कारण के लिए एक तो जोधपुर शहर में पिछले करीब 15 से 20 साल पहले ये डायग्नोसिस हुआ था। ये बढ़ता इनिशियली होता सोस्ती गेट से स्टार्ट हुआ। सोस्ती गेट में ऊपर भूजल बढ़ने लगा, अंडरग्राउंड पानी आने लग गया। तो इसको हमने अलग अलग एजेंसी से, इवन नासा से भी करवाया, IIT से भी करवाया, सबसे सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद ये पहले तो ये थॉट आया कि भाई कायलाना जो अपना सोर्स या रिजर्वायर हो सकता है, शायद उसका पानी आ रहा हो, लेकिन सर्वे में ये भी चीज़ तय होगी भी इसका पानी तो नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बढ़ते भूजल को कम करने के लिए ये सुझाव दिया कि आप इस जो अंडरग्राउंड वाटर इसको एक्सट्रैक्ट करें, निकालें पानी को, और पानी को बाहर फेंकें, कहीं दूर ले जावें। तो इनिशियली हमने कुछ 30-40 सोर्स बनाए, जिसमें हमने जो ट्रेडिशनल सोर्स थे हमारे पुराने जल स्रोत जो भी है, उन सबको भी एक्चुअल में क्या, उनको भी पब्लिक ने काम लेना बंद कर दिया। तो वो भी एक छोटा कारण रह गया कि पानी काम में नहीं ले रहे हैं, तो वो भी पानी कहीं कहीं इफेक्ट करता है। तो हमने उनको पहले उनमें सब में पंप लगा के उस पानी को काम में लेना शुरू किया, बाहर लिया। अब जहाँ क्वालिटी ठीक थी उसको तो हमने सप्लाई में देना शुरू कर दिया, और जहाँ क्वालिटी ठीक नहीं थी उसको हमने इनिशियली तो एक तो गार्डन में, जो भी गार्डन है, पब्लिक पार्क है और जो बड़े बड़े गार्डन्स हैं, उन सब गार्डन्स में देना शुरू किया। और उसके अलावा जो बिल्कुल ही काम का नहीं है, पानी गार्डन के लायक भी नहीं है, उसको हमने सीवर लाइन में पानी बहाना शुरू किया कि सीवर लाइन भी साफ़ हो जाएगी और पानी उसमें जाना शुरू हो जाएगा। लोगों को भूजल स्तर बढ़ने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों को भी इस वजह से परेशानी हो रही है। व्यापारियों पर इसकी दोहरी मार पड़ी है। उनका सामान खराब होने की वजह से उन्हें दूसरी जगह गोदाम किराए पर लेना पड़ रहा है। साथ ही अंडरग्राउंड पानी निकालने के लिए मोटर लगानी पड़ रही है, जिससे बिजली का खर्चा बढ़ रहा है। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना काफी जरूरी है। NDTV के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट।